मार्च 2023 एक आम इंडियन इंटरनेट यूज़र ने अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा इंटरनेट पर पोस्ट किया। उस कहानी की सच्चाई से अनजान जब लोगों ने उस कहानी को पढ़ा तो उनका दिल दहल गया। इंटरनेट यूज़र का नाम राज मान लेते हैं। राज को बचपन से ही अकेले सोने में डर लगता था। जब वो छोटा था तब उसके पेरेंट्स को यही लगता था कि बच्चा है इसलिए शायद डर लगता होगा। जब भी बिस्तर पर लेटता और आंख बंद करता तो उसे यही लगता कि कोई उसके आसपास है। अजीब बात ये थी कि राज को हमेशा ये तो लगता था कि कोई उसके आसपास है, पर ये कभी नहीं लगा कि जो भी उसके आसपास है वो उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचा रहा है। राज का कहना था कि उसे लगता है कि जब भी वो आंख बंद करता है कोई उसके पास आता है, उसके बगल में लेटता है और उसे घूरता है, और किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बस घूरता है। बचपन में इस प्रॉब्लम के कारण राज कभी अकेले नहीं सो पाया, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स उसे अपने साथ ही सुलाते थे। पर जैसे जैसे राज बड़ा हुआ उसके पेरेंट्स ने उसे फोर्स किया और फाइनली उसे खुद का कमरा दे दिया, और ना चाहते हुए भी राज को उस कमरे में शिफ्ट होना पड़ा। शुरू में तो उसे बहुत दिक्कत आती थी। कई रातों तक तो ऐसा भी हुआ कि राज बिल्कुल सो ही नहीं पाता था। पर ऐसा कितने ही दिन चलता, ना सोना कोई ऑप्शन नहीं था। इसके लिए राज ने एक सल्यूशन बनाया, जो कि ये था कि वो सोने से कुछ देर पहले ही 2-3 ग्लास पानी पी लिया करता था और फाइनली वॉशरूम का यूज़ करके सो जाया करता था। सोने से पहले वो अपने चारों तरफ तकिए लगा लेता था, जिससे उसे थोड़ा सेफ फील होता था। अब अपने आसपास तकिए लगाने का रीज़न ये भी था कि राज को ऐसा लगता था कि अगर वो अपने चारों तरफ तकिए लगा लेगा तो कोई उसके पास लेट नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसके मन में डर थोड़ा कम हो जाता था। शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, पर यह तरीका धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगा और उसे ऐसे ही सोने की आदत पड़ गई। कई साल गुजर गए और फाइनली जब राज 26 साल का हुआ तो उसने अपना घर ले लिया। समय ऐसे ही गुजरता रहा। अभी भी राज वैसे ही सोया करता, या ऐसा मान लीजिए कि उसे ऐसे ही सोने की आदत हो गई थी। पर कुछ दिनों से वो अजीब सी चीज़ें नोटिस कर रहा था। जब वो छोटा था और अकेले सोता था तब कई बार उठने के बाद उसने नोटिस किया था कि उसके बगल में रखे हुए तकिए साइड में खिसके हुए मिलते थे। उसे ऐसा लगता था कि शायद उसके पेरेंट्स ने ऐसा किया होगा या नींद में उसने अपने तकिए को खिसका दिया होगा। पर अब जब वो नए घर में शिफ्ट हो गया था तब भी ऐसे ही तकियों का खिसकना काफ़ी अजीब था। इस सब से परेशान होकर राज ने अपने कमरे को बंद करके सोना चालू कर दिया। वो अपने कमरे के दरवाज़ों को लॉक करके उस पर पर्दा लगा दिया करता था, पर फिर भी उसे हर दिन अपने बगल के तकिए हटे हुए मिलते। यूं ही कुछ दिन निकल गए। एक दिन वो नॉर्मल सो गया। रात के करीब 2 बजे होंगे। उसकी नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली और कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। अचानक से उसे ऐसा फील होना शुरू हो गया कि उसके आसपास कोई है। उसने करवट ली तो उसने अपने बगल में एक आदमी को बैठे हुए देखा, जो कि उसे घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी और वो बस उसे देखे जा रहा था। ये देखकर राज बहुत ज़्यादा डर गया। वो जोर से चिल्लाते हुए उठा और लाइट जला ली। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। वो बिस्तर पर बैठा और सोचने लगा कि क्या जो उसके साथ अभी हुआ वो सच था। पर तभी उसके नज़र अपने बिस्तर पर पड़े एक कागज़ पर पड़ी। उसने उठाया और खोला तो उसमें लिखा था, I'll visit you again, यानी मैं दोबारा आऊँगा। साल 2014। 4 दोस्तों का एक ग्रुप एक साथ घूमने निकल गए। 2 दिन की बाय रोड जर्नी कर वो फाइनली अपनी लोकेशन पर पहुंच गए। ग्रुप में 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं। वहां पहुंचते ही उन लोगों ने होटल बुक किए और रूम में जाकर सामान रख दिया। अब इन सब में ही शाम के 5 बज गए थे। क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत ट्रैवल कर चुके थे, थकान ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए उन लोगों ने उस दिन घूमने ना जाकर वहीं होटल के आसपास के एरिया को देखने और रूम में रेस्ट करने का डिसाइड किया। टोटल उन लोगों ने 2 रूम बुक किए थे, जिसमें दोनों लड़के और दोनों लड़कियां शेयर कर रहे थे।
ऑफ सीजन होने के कारण होटल काफ़ी हद तक खाली था। होटल में टोटल 3 फ्लोर और टेरेस था। इन लोगों ने सेकंड फ्लोर के 2 कमरों को बुक किया था। अभी के लिए ग्रुप के चारों लोगों का नाम अंकित, सनी, रूही और प्रीत मान लेते हैं। रात हो गई थी। पहली रात उन लोगों ने जल्दी सोने जाने का सोचा, जिससे वो अगले दिन के लिए तैयार हो सकें। कुछ इस तरह ही समय बीता और सुबह के 5 बज गए। प्रीत की प्यास के कारण नींद खुल गई और वो जल्दी उठी गई थी, तो उसने सोचा टेरेस पर चले ही जाते हैं। अपने रूम से धीरे से वो बाहर निकली, जिससे उसकी फ्रेंड को डिस्टर्ब ना हो, और सीधा टेरेस पर चली गई। अब टेरेस पर लगभग आधे 1 घंटा बैठने और एक्सरसाइज करने के बाद उसने फाइनली अपने रूम पर आने का डिसाइड किया। होटल की लिफ्ट की टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक थी, जिसकी वजह से सुबह सीढ़ियों का ही यूज़ करना पड़ता था। अब वो सीढ़ियों से उतरकर नीचे आने लगी। 2 फ्लोर नीचे उतरने के बाद वो सीधा जब अपने रूम की तरफ बढ़ी, तो उसने नोटिस किया कि ये तो सेकंड फ्लोर है ही नहीं, जो कि काफ़ी हैरानी की बात थी। उसने रूम नंबर चेक किया तो ये उसका रूम भी नहीं था। पहले तो वो थोड़ा कंफ्यूज हुई, पर इस सिचुएशन में केवल एक ही ऑप्शन था उसके पास, कि वो वापस सीढ़ियों के पास चली जाए। यही सोचकर वो वापस आई और 1 फ्लोर और उतरी। फिर भी वो अपने फ्लोर पर नहीं आई। अब वो थोड़ा परेशान हो गई थी। हड़बड़ाहट में वो कंटिन्यूअसली नीचे उतरती रही, पर हर बार वो उसी फ्लोर पर आ जाती। अब डरकर वो सीधा लिफ्ट की तरफ भागी। लिफ्ट सीढ़ियों से थोड़ा सा दूर थी। कॉरिडोर में जब वो लिफ्ट के पास पहुंची तो ऊपर लिखा था फ्लोर नंबर 4, पर होटल में तो केवल 3 ही फ्लोर थे। ये सोचकर वो और घबरा गई। 1 घंटे तक कंटिन्यूअसली सीढ़ियाँ उतरने के बाद भी वो उसी फ्लोर पर बार बार आ जाती। इस 1 घंटे में चीखने, चिल्लाने, रोने, मदद मांगने, वो सब कुछ ट्राई कर चुकी थी। पर एक चीज़ जो उसने नोटिस की थी कि वहाँ उसके अलावा कोई और नहीं था। थक हार कर सीढ़ियों पर ही बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी। जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को अपने बिस्तर पर पसीने से लथपथ पाया। जब वो उठी तो उसने अपने बगल में देखा तो उसकी फ्रेंड वहाँ नहीं थी। उसने उठकर बाहर देखा तो कॉरिडोर में भी कोई नहीं था। वो बाथरूम की तरफ गई, तब उसे वहाँ से आवाज़ आई। अंदर शायद उसकी दोस्त शावर ले रही थी। जब उसकी फ्रेंड बाहर आई तो उसे पता चला कि वो सुबह उठी ही नहीं थी, जो कि काफ़ी हैरानी की बात थी। उसने अपने अजीब से सपने के बारे में अपने दोस्तों को बताया। उसके दोस्तों को थोड़ा अजीब तो लगा, पर इस चीज़ को इग्नोर करते हुए वो लोग घूमने चले गए। वहाँ बिताए 6 दिनों में से एक भी बार प्रीत को वो सपना दोबारा नहीं आया। रात हो चुकी थी। अगले दिन चारों दोस्त घर निकलने वाले थे। आखिरी रात 11 बजे के करीब सब सोने चले गए। अगले दिन प्रीत की नींद 5 बजे खुली। अब तक उसके जहन में पहले के दिन के सपनों की यादें धुंधली हो चुकी थी। उसने उठते ही अपने बगल में देखा तो उसकी दोस्त वहाँ सो रही थी। वो बाथरूम की तरफ गई, पर दरवाजे तक पहुँचते ही उसे शावर की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी दोस्त अभी भी करवट लिए बिस्तर पर सो रही थी। वो घबरा कर बाथरूम के गेट से पीछे हट गई। गेट हल्का सा खुला, पर उसके अंदर केवल अंधेरा दिख रहा था। शावर की आवाज़ आनी भी बंद हो गई थी। इससे डर कर वो वापस बिस्तर पर चली गई और अपने आप को चादर से कवर कर लिया। उसने अपनी दोस्त की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी अंधेरा हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को फिर से बिस्तर पर पाया। घड़ी में समय देखा तो 6:30 बज रहे थे। उसकी दोस्त उसके बगल में अभी भी सो रही थी। वो समझ गई कि उसे फिर से कोई बुरा सपना दिखा है। इतनी हड़बड़ाहट में नींद खुली तो अब दोबारा सोना तो पॉसिबल नहीं था, और जब से उसे पहले दिन वो डरावना सपना आया था, तब से ही उसकी टेरेस पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो सीधा उठकर पानी पीने गई और वापस बिस्तर को आने को हुई, तभी उसने देखा कि जहाँ वो सो रही थी वहाँ और कोई भी सो रहा है। पास जाकर देखा तो वो और कोई नहीं, वो खुद ही सो रही थी। रचित अपने ऑफिस आवर्स खत्म करके अपने घर की ओर निकल गया। शाम हो चुकी थी। रचित एक नॉर्मल व्यक्ति था, जिसकी डेली लाइफ ऑफिस और घर के बीच में ही घूमती थी। रचित के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था।
जिसके कारण वो अपनी दादी के साथ रहा था। उसकी दादी गांव में रहती थी और वो दिल्ली में जॉब करता था। वैसे तो उसकी लाइफ में कुछ नया नहीं होता था, रोज की सेम जिंदगी चल रही थी। सुबह ऑफिस के लिए तैयार होना, फिर घर आना, खाना बनाना। रचित दिल्ली में रेंट पर रहता था। नीचे वाले फ्लोर पर मालिक और सेकंड फ्लोर पर वो खुद रहता था। एक रोज जब वो ऑफिस से घर जा रहा था, रास्ते में उसे किसी का कॉल आया। इस कॉल के बाद रचित काफी परेशान हो गया। ये कॉल उसके गांव से आया था, उसे ये बताने के लिए कि उसकी दादी की हार्ट अटैक के कारण डेथ हो गई है। खैर, रचित के लिए ये हैरानी की बात नहीं थी। पिछले 2 महीने से उसकी दादी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसकी दादी सीवियर हार्ट पेशेंट भी थी। घर में कोई ना होने के कारण गांव के ही लोग उनका ध्यान रखा करते थे। इस खबर को सुनते ही रचित ने सीधा बैग पैक किया और अपने गांव की ओर निकल गया। अपनी जॉब के कारण वो अक्सर बिजी रहता था और अपने गांव नहीं जा पाता था। फोन से ही अपनी दादी की खैर खबर ले लिया करता था। कुछ घंटों में वो अपने गांव पहुंच गया। सबसे पहले गांव पहुंचते ही उसने अपनी दादी का अंतिम संस्कार किया। इस बीच वो अपने गांव वाले घर नहीं जा सका। 1-2 दिन वो अपने दोस्त के घर ही रहा। एक बार सारे काम समेट लेने के बाद उसने सोचा कि उसे अपने गांव वाले घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। उसके और उसके दादी के अलावा तो और कोई नहीं था उसके परिवार में, तो घर भी काफ़ी छोटा सा ही था। काफ़ी समय से बंद भी था। अगले ही दिन वो सीधा अपना सामान लेकर अपने घर में चला गया। दरवाज़ा खोला तो हर जगह धूल, दीवारों पर सीलन, फंगस और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। घर में 2 कमरे थे। बाहर वाला कमरा एक लिविंग रूम था, उसके अंदर वाला एक छोटा सा बेडरूम था। उससे ही जुड़ा एक छोटा सा किचन और साइड में भगवान जी का स्थान था, और आखिर में एक छोटा सा आंगन और एक वॉशरूम था। थोड़ा साफ सफाई करने के बाद रचित ने अपना सामान बेडरूम में रख दिया। दिन काफ़ी हेक्टिक जा रहे थे। इस कारण से रचित काफ़ी थका भी हुआ था, जिस वजह से थक कर वो बेडरूम में ही बैठ गया और अपना फ़ोन देखने लगा। सामने आंगन की तरफ निकलने वाला दरवाज़ा हल्का सा फिरा हुआ था, पूरा बंद नहीं था। पर रचित का ध्यान पता नहीं क्यों अचानक से उस दरवाजे की ओर चला गया और दरवाज़ा हल्का सा खुलने लगा। वो इतना धीरे खुला कि शायद अगर कोई अपने काम में बिजी होता तो उसका ध्यान उस पर कभी नहीं जाता, पर ना जाने क्यों रचित उस दरवाजे से अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे कर कर आधा खुला दरवाज़ा कब पूरा खुल गया रचित को पता ही नहीं चला। अब रचित वापस से अपनी सेंसेस में आया तो उसने सीधा दरवाजे की तरफ देखा और वहाँ जाकर उसे लॉक कर दिया और वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गया और फ़ोन में देखने लगा। ऐसे ही थोड़ा आराम कर कर वो सो गया। अगले दिन वो सुबह उठा। उसके नेबर्स उसके लिए खाना लेकर आए थे, इसलिए उसे खाना बनाने का तो ज़्यादा टेंशन नहीं था। एक प्रॉब्लम ज़रूर थी कि कल रात की सफाई के बावजूद भी घर काफ़ी गंदा था। वैसे तो रचित को वहाँ रुकने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, पर वो उस घर में कुछ और दिन रुकना चाहता था। अब ऐसे ही दिन बीतने को हुआ। रचित नहा कर कमरे की तरफ आ ही रहा था कि अचानक से हवा चलने लगी। घर तो उसने काफ़ी साफ किया था, पर आंगन की कोई ऐसी खास साफ सफाई नहीं की थी, तो वहाँ काफ़ी धूल थी जो हवा की वजह से उड़ने लगी। ये देख उसने जल्दी से कमरे में आने की सोची, तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने उसे छुआ। उसने घबराहट में इधर उधर देखा तो कुछ नहीं, बस हल्की सी धूल उड़ रही थी। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए वो सीधा कमरे में आ गया, दरवाज़ा बंद किया और तैयार होकर सोने चला गया। रात काफ़ी हो चुकी थी, कुछ 3 बजे होंगे कि रचित की नींद आंगन से आने वाली तेज़ आवाज़ से खुल गई। वो उठा और अपने फ़ोन की लाइट से सीधा इधर उधर कमरे में देखने लगा, तो वहाँ कुछ भी नहीं था। कुछ देर में उसे फिर से कुछ गिरने की आवाज़ आई और इस बार ये आवाज़ पहले से भी तेज़ थी। इस बार उसने उठकर सीधा लाइट जला ली। वो धीरे धीरे आंगन के दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। अब कहीं ना कहीं उसके मन में थोड़ा डर तो था ही, और इससे भी पहले उसके मन में सवाल था कि क्या उसे ये दरवाज़ा खोलना चाहिए। तभी उससे दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज़ आई।
वो इससे डर कर सीधा बाहर वाले कमरे में गया और वहाँ की भी लाइट जला ली। कुछ देर में शांति हो गई और बस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। रचित पूरा पसीने से लथपथ हो गया था और गहरी सांसें ले रहा था। इतनी शांति थी कि उसे अपने दिल की धड़कन तक सुनाई दे रही थी। थोड़ा शांत होकर उसने वापस बिस्तर पर आना ठीक समझा। ऐसी सिचुएशन में उसे लगा कि उसे किसी को बुला लेना चाहिए, पर कुछ देर पहले की घबराहट जैसे ही शांत हुई वैसे ही उसके मन में यह आने लगा कि क्यों इतनी छोटी सी चीज़ में किसी को परेशान करना, और उसके दिमाग ने उसे हज़ार कारण दे दिए कि इस वक्त सो जाना ही ठीक है। ऐसे ही कुछ 2 दिन बीत गए। हर रात रचित को ना जाने क्यों ऐसा लगता कि आंगन में कोई है और वहाँ से उसे अजीब आवाज़ें आती थी। कई बार ऐसा लगता कि उसके आसपास से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। धीरे धीरे घर में हल्का सा भी कुछ गिरता तो उसके मन में उस दिन की याद वापस आ जाती जिस दिन उसे दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आई थी। आज की रात वो सारा काम कर कर सोने चला गया। उसकी नींद फिर हल्की सी एक आवाज़ से खुली। इस बार ना खटखटाने की आवाज़ थी ना कुछ गिरने की। ऐसा लग रहा था कि उसके बिस्तर के नीचे कोई खरोंच रहा है। रचित ये सब सुनकर समझ गया कि अब सच में कुछ गड़बड़ है, पर डर के कारण वो सुन्न पड़ गया था और उसे डर के कारण अपनी आंखें भी नहीं खोली थी। वो अंधेरे में आंख बंद करके ही लेटा था। जो आवाज़ उसके पीठ के नीचे से आ रही थी वो खरोचने की आवाज़ धीरे धीरे पैरों की साइड चली गई और एकदम से शांत हो गई। फिर से केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज़ आ रही थी। रचित ने धीरे से अपने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया और उसने उसे ऑन किया और अपनी आँख खोली, और आँख खोलते ही टॉर्च जलाई और इधर उधर देखा तो कुछ नहीं था। फिर वो टॉर्च उसने हल्की सी अपने पैरों की तरफ घुमाई तो उसे वहाँ एक बड़ी सी परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। इस परछाई की चारों ओर धुआं था और रचित को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो परछाई उसे बिस्तर पर दबा रही हो, और धीरे धीरे वो उसके ऊपर तक आई और फिर गायब हो गई। जब रचित ने होश संभाला तो वो सीधा मेन दरवाजे की तरफ भागा और उसे खोलने को हुआ तभी उसे दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज़ आई और वही आवाज़ धीरे धीरे चारों तरफ से आने लगी। इस बार जो परछाई उसे अपने कमरे में दिखी थी वो परछाई आंगन के दरवाजे से आर पार होकर धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। रचित जोर से चिल्लाया और बाहर के एक कोने में छुप गया और रोने लगा। तभी अंधेरा हो गया। अगले दिन जब रचित उठा तो वो हॉस्पिटल में था। उस दिन की याद आज भी उसके जहन में ताज़ा है और उस दिन के बाद उसकी अपने गांव के घर में वापस जाने की दोबारा हिम्मत नहीं हुई।